गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन में बीपी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट साइकोलॉजी में टॉपिक मोटिवेशन। हम जब भी देखते हैं या आपने कभी वीडियोस देखी होंगी या कोई ऑडियो सुना होगा, उसमें जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कुछ लाइनों के साथ में अपनी बात की ओर आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं आज सुबह उठा तो मैंने सोचा आज किस टॉपिक पर बात की जाए, या आपको कुछ ऐसे नाम बताए जाते हैं जो आपकी नज़रों में बहुत ऊंचे स्तर पर होते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि ऐसी कुछ कहानियों को वो आपको सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं जिससे आपका ध्यान उनकी बातों के ऊपर केंद्रित हो सके। ऐसे ही कुछ नाम के साथ में आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने ये नाम सुना था। हो सकता है आपने भी ये नाम कभी ना कभी सुना हो। एक ऐसी लड़की जो किसी घटना के अंदर अपना एक पैर पूरी तरह से गंवा चुकी, चलने में असमर्थ, और उसके बावजूद उनके प्रयासों ने, उनके कौशल ने, उनके आंतरिक इच्छाओं के सामने उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिखाया जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। उन्होंने उस विकलांगता की स्थिति में माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग कर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी को भी अपने हौसलों के सामने नीचे झुका लिया। ऐसे ही एक नाम और मैं बताना चाहूँगा आपको, सचिन तेंदुलकर। ये नाम हमसे कहीं भी नहीं छुपा हुआ, हमसे क्या इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं छुपा हुआ। एक औसतन कद काठी का लड़का जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी प्रचंड आंतरिक इच्छा ने उसे आज ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी बना दिया। कैसे बना दिया? उसके अपेक्षित प्रवीणता को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? कठोर परिश्रम किया, उचित खेल कौशल को अपनाया, उसके लिए उसने मेहनत करी, हर चीज़ को सीखने का प्रयास किया। उसने ये नहीं देखा कि यार मैं बहुत छोटा हूँ, यार मेरी हाइट बहुत कम है, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। नहीं, उसने ये देखा कि मैं अपनी गुणवत्ता को कैसे निखार सकता हूँ। ये उसकी आंतरिक इच्छाएं थी कि वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर सके। जब कहीं पर कहा जाता है, मेरे को एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति ने कहा था कि जब आपको पैसा और प्रतिष्ठान, सम्मान में और पैसे में अगर आपको कुछ चुनना पड़े तो आप हमेशा सम्मान को चुनिएगा। मैं भी आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारा सम्मान हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और वो सम्मान ही होता है जो हमें जीवित रहने के लिए बार बार उत्तेजित करता है या प्रेरणा देता है। उसी के साथ में आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के साथ में है हमारा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। क्या है स्पेशलाइजेशन इस मोटिवेशन का? नाम बड़ा कॉमन है, इसका आधार भी हमें पता है कि भाई मोटिवेशन क्या है। हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो हमारे आंतरिक जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं के अनुसार हम करना चाहते हैं। सपने वो नहीं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें कभी नहीं सोने देते हैं। कुछ इसी तरह का एक बात कही गई थी अली बाबा के फाउंडर्स ने, रतन टाटा ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ ने। ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे आपको इस दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी प्रचंड इच्छाओं के सामने अपने हौसलों को उड़ाया और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिसकी वो इच्छा रखते थे। खैर, हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की। इसके अंदर बताया गया है कि स्पर्धात्मक खेलों में प्रत्येक खिलाड़ी या टीम विजय प्राप्त करना चाहता है। विजय प्राप्त करने की अदम्य प्रबल इच्छा ही खिलाड़ी के लिए प्रेरक मोटिवेटर का कार्य करती है। अर्थात खिलाड़ी के प्रयास प्रेरकों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं
और वे सदैव एक निश्चित दिशा में हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे खिलाड़ियों के प्रयास प्रेरकों द्वारा मीन्स कई सी ये प्रेरक क्या हो सकते हैं, ये आपके अंदरूनी प्रेरक हो सकते हैं, अंदरूनी इच्छाएं हो सकती हैं, एक अंदर की आवाज़ हो सकती है कि नहीं यार हमें ये चीज़ करनी है, नहीं यार मुझे इस चीज़ को पाना है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इसको अचीव करना ही करना है। या जब हम कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति हर बच्चा उस उस परीक्षा को पास करने के लिए किताबों को पढ़ता है, नोट्स बनाता है, यहाँ वहाँ से हर जगह से वो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है। उसकी दिशा उस परीक्षा को पास करने के लिए अग्रसर हो जाती है, उसके प्रयास उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। हो सकता है कि उसकी लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है उसको वो चेंज कर दे। मान लीजिए मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, अब मुझे रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेरे पास में बाइक भी है, मेरे पास टेम्पो भी है, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, रेलवे स्टेशन पहुँचना। लेकिन उसके लिए मैं क्या माध्यम अपनाता हूँ, क्या रास्ता अपनाता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे सरलता रूप से कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जो मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचा सके। और इसलिए कहा गया है कि सफलता अगर पानी है तो उसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है आपकी मेहनत। मेहनत आप जितनी करेंगे उतना ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ मैंने स्टेयर्स बनाई हैं, ये आपको दर्शाने के लिए है कि आपके जो लक्ष्य प्राप्ति है उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको मेहनत और आपके कौशल के साथ में, जब आप पहली स्टेयर चढ़ रहे हैं आप विफल हो जा रहे हैं, दूसरी चढ़ रहे हैं आप विफल हो जा रहे हैं, तीसरी चढ़ रहे हैं तो भी विफल हो जा रहे हैं, चौथी में भी विफल हो रहे हैं, परंतु आप लगातार अगर उसका प्रयास कर रहे हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए आपने अदम्य प्रयास करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक लड़का है, पिछले 6 या 7 सालों से एक परीक्षा को पास करना चाह रहा है, परंतु जब भी एग्ज़ाम दे रहा है कभी 1 नंबर से रह जा रहा है, कभी 2 नंबर से रह जा रहा है, कभी बिल्कुल पास में आकर मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। लेकिन वो बार बार उसका प्रयास कर रहा है और अंत में जाके वो उस परीक्षा को पास कर लेता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ये कैसे हुआ? ये उसकी अंदरूनी प्रचंड और प्रबल इच्छा के अनुसार हुआ। वो उसे प्राप्त करना चाहता था, वो उसको बार बार प्रेरित कर रहे थे अंदरूनी रूप से। वैसे ही जब हम आगे देखते हैं तो ये मोटिवेशन शब्द कहाँ से हमें मिला है, तो मोटिवेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। प्रेरणा जब ये उत्पत्ति हुई इसकी लैटिन भाषा से हुई, जिसका अभिप्राय था आगे बढ़ना, एक जगह पर स्थिर न रहकर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्थान पर स्थिर न रहते हुए आगे अपेक्षित उपलब्धि की दिशा में बढ़ने की आंतरिक प्रचंड इच्छा ही प्रेरणा है। कहने का मतलब आप एक जगह बैठकर, एक जगह यथावत स्थान पर रहकर कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना ही है तो आपको उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी ही वो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ कुछ चित्र बना हुआ है, आप देख सकते होंगे। एक ह्यूमन डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो लोअर जो है उसके नीचे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक बिंदु टाइप में बनाया है। ये गले का एक चित्र मैंने बनाया है जिसमें मैंने दर्शाया है कि व्यक्ति को प्यास या भूख लगने पर वो क्या करता है। आप भी जानते हैं अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल आप उसके लिए प्रयास करने लगते हैं, पानी पीने का स्रोत ढूंढते हैं, या आप किसी जंगल में हैं और आपको भूख लग गई, जस्ट लाइक अपन माउंट कैंप में जाते हैं, वहाँ पर पहले, अभी तो ठीक है बहुत अच्छी व्यवस्था है, परंतु जब हम पहले जाते थे तो वहाँ पर हमें क्या करना था, हम खाना बनाने का खुद प्रयास करते थे, खुद ही खाना बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, अलग अलग मार्केट जाना, सब्जी वगैरह लेना, मसाले वगैरह, और उसके बाद में हम उसको पूर्ण विधि के द्वारा उस खाने को तैयार करते थे। तो
उसको खाने के बाद में हमारी भूख शांत होती थी। खैर, जब हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एक रासायनिक जैविक क्रिया होती है के परिणाम होता है जिसके अनुसार हमें भूख या प्यास लगती है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो यकृत में संग्रहित ग्लाइकोन, जो हमारी यकृत के अंदर संग्रहित होती है ग्लाइकोन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का रासायनिक सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं। उसने ये देखा कि मैं अपनी गुणवत्ता को कैसे निखार सकता हूँ। ये उसकी आंतरिक इच्छाएं थी कि वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर सके। जब कहीं पर कहा जाता है, मेरे को एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति ने कहा था कि जब आपको पैसा और प्रतिष्ठान, सम्मान में और पैसे में अगर आपको कुछ चुनना पड़े तो आप हमेशा सम्मान को चुनिएगा। मैं भी आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारा सम्मान हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करता है और वो सम्मान ही होता है जो हमें जीवित रहने के लिए बार बार उत्तेजित करता है या प्रेरणा देता है। उसी के साथ में आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के साथ में है हमारा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। क्या है स्पेशलाइजेशन इस मोटिवेशन का? नाम बड़ा कॉमन है, इसका आधार भी हमें पता है कि भाई मोटिवेशन क्या है। हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो हमारे आंतरिक जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं के अनुसार हम करना चाहते हैं। सपने वो नहीं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें कभी नहीं सोने देते हैं। कुछ इसी तरह का एक बात कही गई थी अली बाबा के फाउंडर्स ने, रतन टाटा ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ ने। ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे आपको इस दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी प्रचंड इच्छाओं के सामने अपने हौसलों को उड़ाया और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिसकी वो इच्छा रखते थे। खैर, हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की। इसके अंदर बताया गया है कि स्पर्धात्मक खेलों में प्रत्येक खिलाड़ी या टीम विजय प्राप्त करना चाहता है। विजय प्राप्त करने की अदम्य प्रबल इच्छा ही खिलाड़ी के लिए प्रेरक मोटिवेटर का कार्य करती है। अर्थात खिलाड़ी के प्रयास प्रेरकों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और वे सदैव एक निश्चित दिशा में हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे खिलाड़ियों के प्रयास प्रेरकों द्वारा, मीन्स कई सी ये प्रेरक क्या हो सकते हैं, ये आपके अंदरूनी प्रेरक हो सकते हैं, अंदरूनी इच्छाएं हो सकती हैं, एक अंदर की आवाज़ हो सकती है कि नहीं यार हमें ये चीज़ करनी है, नहीं यार मुझे इस चीज़ को पाना है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इसको अचीव करना ही करना है। या जब हम कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति, हर बच्चा उस परीक्षा है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इसको अचीव करना ही करना है। या जब हम कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति, हर बच्चा उस परीक्षा को पास करने के लिए किताबों को पढ़ता है, नोट्स बनाता है, यहाँ वहाँ से हर जगह से वो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है। उसकी दिशा उस परीक्षा को पास करने के लिए अग्रसर हो जाती है, उसके प्रयास उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। हो सकता है कि उसकी लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है उसको वो चेंज कर दे। मान लीजिए मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है। अब मुझे रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेरे पास में बाइक भी है, मेरे पास टेम्पो भी है। मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, रेलवे स्टेशन पहुँचना। लेकिन उसके लिए मैं क्या माध्यम अपनाता हूँ, क्या रास्ता अपनाता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे सरलता रूप से कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जो मुझे अपने लक्ष्य पर पहुँचा सके। और इसलिए कहा गया है कि सफलता अगर पानी है तो उसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है आपकी मेहनत। मेहनत आप जितनी करेंगे उतना ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ मैंने स्टेयर्स बनाई हैं, ये आपको दर्शाने के लिए है कि आपके जो लक्ष्य प्राप्ति है उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको मेहनत और आपके कौशल के साथ में जब आप
पहली स्टेयर चढ़ रहे हैं, आप विफल हो जा रहे हैं, दूसरी चढ़ रहे हैं, आप विफल हो जा रहे हैं, तीसरी चढ़ रहे हैं तो भी विफल हो जा रहे हैं, चौथी में भी विफल हो रहे हैं। परंतु आप लगातार अगर उसका प्रयास कर रहे हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए आपने अदम्य प्रयास करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक लड़का है, पिछले 6 या 7 सालों से एक परीक्षा को पास करना चाह रहा है, परंतु जब भी एग्ज़ाम दे रहा है कभी 1 नंबर से रह जा रहा है, कभी 2 नंबर से रह जा रहा है, कभी बिल्कुल पास में आकर मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। लेकिन वो बार बार उसका प्रयास कर रहा है और अंत में जाके वो उस परीक्षा को पास कर लेता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ये कैसे हुआ? ये उसकी अंदरूनी प्रचंड और प्रबल इच्छा के अनुसार हुआ। वो उसे प्राप्त करना चाहता था, वो उसको बार बार प्रेरित कर रहे थे अंदरूनी रूप से। वैसे ही जब हम आगे देखते हैं तो ये मोटिवेशन शब्द कहाँ से हमें मिला है, तो मोटिवेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। लेकिन वो बार बार उसका प्रयास कर रहा है और अंत में जाके वो उस परीक्षा को पास कर लेता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ये कैसे हुआ? ये उसकी अंदरूनी प्रचंड और प्रबल इच्छा के अनुसार हुआ। वो उसे प्राप्त करना चाहता था, वो उसको बार बार प्रेरित कर रहे थे अंदरूनी रूप से। वैसे ही जब हम आगे देखते हैं तो ये मोटिवेशन शब्द कहाँ से हमें मिला है, तो मोटिवेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। प्रेरणा जब ये उत्पत्ति हुई, इसकी लैटिन भाषा से हुई, जिसका अभिप्राय था आगे बढ़ना, एक जगह पर स्थिर न रहकर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्थान पर स्थिर न रहते हुए आगे अपेक्षित उपलब्धि की दिशा में बढ़ने की आंतरिक प्रचंड इच्छा ही प्रेरणा है। कहने का मतलब, आप एक जगह बैठकर, एक जगह यथावत स्थान पर रहकर कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना ही है तो आपको उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी ही वो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ कुछ चित्र बना हुआ है, आप देख सकते होंगे। एक ह्यूमन डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो लोअर जो है उसके नीचे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक बिंदु टाइप में बनाया है। ये गले का एक चित्र मैंने बनाया है जिसमें मैंने दर्शाया है कि व्यक्ति को प्यास या भूख लगने पर वो क्या करता है। आप भी जानते हैं, अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल, आप उसके लिए प्रयास करने लगते हैं, पानी पीने का स्रोत ढूंढते हैं, या आप किसी जंगल में हैं और आपको भूख लग गई। जस्ट लाइक अपन माउंट कैंप में जाते हैं, वहाँ पर पहले, अभी तो ठीक है बहुत अच्छी व्यवस्था है, परंतु जब हम पहले जाते थे तो वहाँ पर हमें क्या करना था, हम खाना बनाने का खुद प्रयास करते थे, खुद ही खाना बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, अलग अलग मार्केट जाना, सब्जी वगैरह लेना, मसाले वगैरह, और उसके बाद में हम उसको पूर्ण विधि के द्वारा उस खाने को तैयार करते थे। तो उसको खाने के बाद में हमारी भूख शांत होती थी। खैर, जब हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एक रासायनिक जैविक क्रिया होती है कि परिणाम होता है जिसके अनुसार हमें भूख या प्यास लगती है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो यकृत में संग्रहित ग्लाइकोन, जो हमारी यकृत के अंदर संग्रहित होती है, ग्लाइकोन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का रासायनिक क्रिया का निर्देश देती है। जब ऊर्जा निर्माण की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो रक्त शर्करा का स्तर और कम होने लगता है। इससे क्या है कि हाइपोथैलेमस शरीर के संबंधित अंगों को भोजन के लिए प्रेरित करता है और भोजन पाने का प्रयास करता है। ये जो भोजन पाने का हमारा जो प्रयास है वही हमारी आंतरिक अभिप्रेरक है, हमारा मोटिवेशन है। जो ही रक्त शर्करा का स्तर समुचित स्तर पर आ जाता है, मीन्स जब हमें भोजन प्राप्त हो जाता है या हमें पानी प्राप्त हो जाता है तो शर्करा में उपस्थित ग्लूकोज पूर्ण हो जाता है, जिसका स्तर कंप्लीट होने के बाद में हाइपोथैलेमस भूख लगने का जो निर्देश है या प्यास लगने का जो निर्देश है उसे रोक देता है। तो ये एक तरह से ऑर्गेनिक जैविक क्रिया होती है जिसके अनुसार हमें यहाँ पर
भूख या प्यास लगने पर हम उसका प्रयास करते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। अब ये जब आवश्यकताएं हमारी पूर्ण होती है तो हम उससे आगे की ओर जो हमारी आगे की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम लग जाते हैं। ये एक निश्चित गोलाकार प्रक्रिया है जो कड़ी के अनुसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले आपको प्यास लगी, आपने प्रयास किया, प्यास को शांत किया तो आपको भूख लगी तो आपने उसके लिए प्रयास किया। जैसे ही आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये आपका अभिप्रेरक है, ये आपका मोटिवेशन है जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अभिप्रेरक एक ऐसी ऊर्जा युक्त आंतरिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ण करने के लिए या विशिष्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिए बाध्य करती है, सतत प्रयास रहने के लिए उकसाती है। अभी जो हमने बात करी कि जो हम खाने के लिए प्रयास कर रहे थे, पानी के लिए प्रयास कर रहे थे, ये वो ही ऊर्जा युक्त आंतरिक क्रिया है या आंतरिक प्रवृत्ति है जिसको हमें पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वही हमारी अभिप्रेरणा है, वही हमारा मोटिवेशन है। ये हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार मुझे भूख लगी है, भूख शांत करनी है, अगर भूख खाना नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये हमारा मोटिवेशन है। जिस तरह से एक बच्चा परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहा है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती है तो वो बच्चा उन किताबों की तरफ देखने से भी कतराता है। जब किसी प्रकार की बाहरी डांट लगती है या बाह्य रूप से जब हमें प्रेरित किया जाता है, उस बच्चे को प्रेरित किया जाता है तो वो पढ़ने भी लगता है। तो इस तरह का एक मॉडल तैयार होता है कि जैसे हमने बात करी थी लर्निंग कर्व के अंदर कि इस तरह से एस शेप के अंदर उसका कर्व बनता है। ये एस शेप का कर्व क्या कर रहा है कि अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पर उसको कोई ना कोई अभिप्रेरक मिल रहा है, कोई ना कोई मोटिवेशन मिल रहा है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई कर पा रहा है। सॉरी। जैसे ही हम बात करते हैं कि किस तरह की बात चल रही है, तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अनुसार अलग अलग अभिप्रेरक के प्रकार बताए हैं। जैसे मैकडूगल ने क्या किया है, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है जैविक, दूसरा है आपदा, और तीसरा है आपका उद्दिष्ट, ऑब्जेक्टिव। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको अभिप्रेरक के प्रकार बता रहे हैं। जिस तरह से जैविक है, जैविक हमारे अभी हमने बात करी भूख और प्यास की। भूख और प्यास में क्या हो रहा था कि जब हमें भूख और प्यास लग रही थी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो दिशा निर्देश जारी कर रही है या ग्लूकोज की मात्रा को पूर्ण करने के लिए अन्य अंगों को प्रेरित कर रही है। उसी तरह से जब आपका इमरजेंसी मोटिव आ जाता है या आपदा अभिप्रेरणा आती है, तो जब किसी प्रकार की आपदा होती है या इमरजेंसी होती है, उसके अंदर हमारे आंतरिक मन द्वारा या आंतरिक संरचनाओं द्वारा हमें अभिप्रेरणा दी जाती है उस आपदा से बचने के लिए, उस आपदा को, संकट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे ही उद्दिष्ट या ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो व्यक्ति अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार, हमारे पर्यावरण में होने वाली गतिविधियों के अनुसार हम किस माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस परिस्थिति में हमें रहना है उसी परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना होगा। तो ये उद्दिष्ट ऑब्जेक्टिव वही अभिप्रेरणा है कि हमें परिस्थिति के अनुसार ही उसमें ढलना होता है। नेक्स्ट आता है आपका थॉमस ने क्या किया है, इसको 4 प्रकार में बांटा है। पहला है अनुक्रिया, दूसरा है मान सम्मान, तीसरा है नवीन अनुभव, और चौथा है आत्मरक्षा। अनुक्रिया आपको कहता है रिस्पॉन्सिबल किसी भी चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको आप कितनी उद्यमी तरीके से कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी रिस्पॉन्स के साथ में आप उस कार्य को पूर्ण करना है कि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार कितना कार्य कर पा रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं के अनुसार कितने कौशल को निखार पाते हैं, उसके ऊपर आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। वैसे ही सेकंड है आपका
समर्थन या सहमति, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें बाह्य समर्थन प्राप्त होता है या आंतरिक रूप से हमें समर्थन प्राप्त होता है। जब आप खो खो खेल रहे हैं तो खो खो के साथ में आप एक टीम गेम के साथ खेल रहे हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति आपकी सहायता भी करता है तो एक व्यक्ति आपकी सहमति के साथ में वहाँ पर कार्य करने का प्रयास करता है। इसको समझने के लिए हम देखें तो समर्थन वो व्यक्ति कर रहा है जो बैठा हुआ है आपके साथ में और खो देने के लिए तैयार है, और सहमति ये है कि आपके निर्देशानुसार कोई व्यक्ति या खिलाड़ी आपके अनुसार खेलने का प्रयास कर रहा है, वहाँ पर उसकी सहमति बनती है। तीसरा है आपका भावनात्मक पहलू इस तरह से आ जाता है कि हम किसी चीज़ के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब आप पारिवारिक रूप में आप देखेंगे तो अपने परिवार के साथ में आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, उन पर अगर कोई समस्या होती है या किसी प्रकार का संकट होता है तो आप भी उसमें अपना पूर्ण समर्थन देने का प्रयास करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ मिलकर चलने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका एक भावनात्मक अभिप्रेरणा बन जाता है। चौथा आता है आपका आदतों से संबंधित। हमारे अंदर जो आदतें होती हैं उसके अनुसार ही हम अच्छे अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह की हमारी हैबिट होती है, जिस तरह से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, आपकी डेली की आदत है कि आप 4 राउंड लगा दें, ठीक है। 4 राउंड लगाने के बाद में आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, आपको अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं 4 नहीं, आज हम 6 राउंड लगाएंगे, तो उसी आदत के अनुसार आप 6 राउंड भी पूरे कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से एक मोटिवेशन का हमारा पार्ट चलता है, जिस तरह से हमें आगे से आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है या अभिप्रेरणा मिलती है। इसी के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर आता है एक आपका आक्रामकता तब देखने को मिलेगी जब हम किसी प्रकार का टीम गेम खेल रहे हों, जैसे फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, इस तरह का कोई हम खेल खेल रहे हैं और कोई सामने वाला खिलाड़ी, आपका प्रतिद्वंदी खिलाड़ी आप पर आघात करता है या चोट मानसिक रूप से या बाह्य रूप से आपको चोटिल करने का प्रयास करता है, तो आप भी क्या करते हैं, गुस्से में आकर उसी तरह का व्यवहार करने का आप प्रयास करते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये कभी नहीं करनी चाहिए, इस विचारधारा को नहीं मानना चाहिए।